बांग्लादेश बेसिकली एक रणभूमि बन गया है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझ में आ गया था कि भाई भारत से सीधे नहीं लड़ाई लड़नी है। तो उसने अभी आपने देखा कुछ रिपोर्ट्स भी छन छन कर आ रही हैं और आसिम मुनीर ने भी ये बात कही कि अब भारत के ऊपर जो हमला होगा वो ईस्ट से होगा। ईस्ट मतलब कौन है? भारत के ईस्ट में बांग्लादेश है। और यहां पर जो है अमेरिका भी बहुत ज्यादा एक्टिव। उसने ये भी कहा कि इसमें हमारा अमेरिका भी हमारा साथ देने जा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका का हित क्या है? अमेरिका को इस पूरे एशियन रीजन में अफगानिस्तान को उसने 15 साल जीतने की कोशिश की। उसको समझ में आ गया कि इन जो है पठानों से नहीं लड़ा जा सकता। अमेरिका को एक बेस चाहिए जहां पर वो अपने वायुपत्तन, वहां पर उसका पोर्ट होना बहुत जरूरी है और अपने एयर बेसिस बना सके। तो पोर्ट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट हमें समझ में आता है वो ये है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल शिप बेड़ा है, जिसे अमेरिका का जो है नौसेना बेड़ा कहा जाता है। दुनिया की सबसे स्ट्रांग नेवी किसके पास है? अमेरिका के पास है। ठीक है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग नेवी अमेरिका के पास है। ठीक है, वो चलता फिरता है, एक समुद्र में शहर लेके चलते हैं वो लोग, सब कुछ है। उनके जितने भी नेवल शिप्स हैं उसके ऊपर जो है फ्लाइट्स उड़ सकती हैं। वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनके पास, टॉर्पीडोज बहुत स्ट्रांग उसमें है, इनके पास काफी कुछ है। तो ये जो है कोस्टल इलाका चाहिए। तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको अपने लिए चाहिए, इसीलिए इन्होंने रिजीम चेंज किया। तो अमेरिका की जो एक सबसे बड़ी जो एक ताकत होती है वो क्या करता है? वहां पे सत्ता परिवर्तन करा देता है। अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ था, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो आकस्मिक नहीं था, वो बेसिकली वेल प्लान किया गया था शेख हसीना के खिलाफ। इनके पिता ही बांग्लादेश के संस्थापक थे। क्या नाम था उनका? मुजीबुर रहमान। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, राइट। तो फांसी की सजा दी गई है ताकि शेख हसीना इसमें ना आ सके। कारण क्या है? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहां चल रही है। मोहम्मद यूनुस, जिसको लेफ्ट लिबरल बॉडीज ने, अगर आपको लेफ्ट लिबरल बॉडी समझनी है तो बराक ओबामा का भी केस समझना पड़ेगा। तो बराक ओबामा को भी क्या हुआ, जैसे आया तुरंत उसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। आपने नोटिस किया होगा। ऐसा क्या किया? मैं भी बड़ा सोचता रहा भाई बंदे ने किया क्या जिसके लिए उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। बराक ओबामा के समय सबसे ज्यादा युद्ध हुए, आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा देशों के बीच में दखल अंदाजी हुई है। सबसे ज्यादा अमेरिका ने उस समय दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया था और उसके बाद उसको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज। ऐसे मोहम्मद यूनुस को मिला। अब हो क्या रहा है? मोहम्मद यूनुस आया, बेसिकली ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड मेंबर है। तो वहां ये अमेरिका का एक बहुत खास सिग्नेचर स्टाइल है अमेरिका का। अमेरिका को जहां पर भी जिस देश में कुछ करना होता है वहां पर वो आंतरिक उपद्रव कराता, कूप कराता है और वहां की जो सरकार जो उसके खिलाफ जा रही है उसको वो खत्म कर देता है। ये सीआईए का सिग्नेचर स्टाइल है। लीबिया इज द बेस्ट एग्जांपल, इराक इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ईरान में भी उसने कोशिश की, सफल नहीं हो पाया वो। पूरी दुनिया में उसका एक बहुत सिग्नेचर स्टाइल है। सिग्नेचर स्टाइल है उसका कि भाई ये हमारे हिसाब से नहीं होगा तो इसको उड़ा दो। सीरिया बेस्ट एग्जांपल है। तो रिसेंट में बहुत से ऐसे देश हैं, अभी सूडान, अफ्रीकन कई कंट्री, जहां पर वो क्या करता है? वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अगर हमारे हिसाब से जैसे वो कहता है मुझे अपने रिसोर्सेज दे दो, तो ये डेमोक्रेसी के रूप में जाता है। अब कोई राष्ट्र कह रहा है नहीं मैं अपने रिसोर्स अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो नहीं नहीं, ये तो फिर गलत बात हो गई, उसको मार के खत्म करो। अब जैसे रशिया के लिए उसने यूक्रेन को इस्तेमाल किया। तो पूरी दुनिया में ये बहुत उसका एक खास स्टाइल है अमेरिका का। वो रिजीम चेंज कर देता है, वो फिर मतलब क्या होगा? सत्ता परिवर्तन करेगा वो। तो बांग्लादेश में भी क्या हुआ? इसने जो है पहले शेख हसीना ने भी जाने से पहले भी ये बात कही थी कि भाई अमेरिका के एक बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई हमें तुमसे ये आइलैंड चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए मुझे। ठीक है, और ये पूरा मुझे हिस्सा चाहिए, हम इसको चाहिए, क्योंकि वो क्या है? वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये अगर यहां पर आ गया तो फिर वो चाइना को कंट्रोल कर लेगा, रशिया को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, उसको यहां पर बेस बनाना चाहता है अपना। अब जैसे भारत के ऊपर भी माना जा रहा है जो हमला हुआ है इसमें अमेरिका का हाथ है। क्यों हाथ है? क्योंकि बागराम एयरबेस, आपने देखा कि मुत्ताकी भारत आते हैं, बड़े लंबे ये चर्चा का विषय है, मुत्ताकी भारत आते हैं। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री मुत्ताकी जब भारत आते हैं तो वो क्या होता है? वो भारत के पक्ष में बयान दे देते हैं। बागराम एयरबेस हर हालत में चाहिए था पाकिस्तान को, वो उसको अमेरिका को। बागराम उनका सबसे बड़ा बेस था जो उसको वो छोड़कर भागे थे जब सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई रशिया को कंट्रोल यूक्रेन से नहीं कर पा रहे, यूक्रेन में वो कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, हमें बागराम एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान में। तो जो ये मुल्ला मुनीर को आगे किया गया, मुल्ला मुनीर ने वादा किया कि भाई अब मुझे फील्ड मार्शल या अनंत काल के लिए बना दो कुछ भी, हम तुम्हें बागराम एयरबेस दे देंगे। ठीक है, ये उसने कोशिश की और ये लगा कि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे अफगानिस्तान उनके साथ आएगा। भारत ने पीछे से कुछ अपने जाल बिछा रखे थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीपीपी ने जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ आ गए। उसी समय मुत्ताकी भारत आए और भारत के साथ बहुत अच्छा उनकी दोस्ती हुई। भारत ने भी वो अपने पर्दे निकालकर फेंके कि यार हम कैसे इधर उधर, बोले कोई बात नहीं, हम बातचीत करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी, हम सब करेंगे। मुत्ताकी का खूब जबरदस्त स्वागत हुआ, ये हुआ। हालांकि तमाम कोशिशें हुई, जैसे महिलाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं, ये सब मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मुत्ताकी जाते जाते बोल गए कि बागराम एयरबेस हम भारत के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। बस ये बात अमेरिका को बर्दाश्त थी ही नहीं, क्योंकि बागराम का मतलब ही हो गया कि वो पूरे सेंट्रल एशिया पर अपना कब्जा कर सकता है। सबसे ताकतवर बेस था उसका, अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिकन शहर के बराबर था, वो इतना पावरफुल था। तो बागराम एयरबेस उसको चाहिए था। मुल्ला मुनीर ने कहा भाई हमें सब कुछ दे दीजिए, हमें भीख देते रहिए, हमें पावर देते रहिए भारत के खिलाफ, हम आपको बागराम एयरबेस दिला देंगे। पाकिस्तान खुद फंस गया अपने बवालों में। तो बागराम एयरबेस को अफगानिस्तान ने कहा भारत के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। भारत ने कहा कि हम आपको देंगे, भारत ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, भारत ने कहा हम आपको ही डेवलपमेंट करके हम आपको दे देंगे। यह बात अमेरिका को बहुत नापसंद आई कि भारत कैसे उसके क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। तो भारत में रिजीम परिवर्तन करने की बहुत कोशिश की गई। अब अमेरिका को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं डेवलप हो सकता था अगर इसमें अमेरिका और CIA डीप स्टेट इसमें शामिल नहीं होता। इतना अमोनियम नाइट्रेट, इतना जो है सारे पदार्थ, ये नहीं इतना फैल पाता अगर इसमें, ये पाकिस्तान की औकात है। अभी अभी पटक के पीटा है हमने उसको, डर तो उसके अंदर बैठा है ना, इतना नहीं तेज हो सकता था। ये पूरा नेटवर्क किसने, इसको मदद किसने की? अमेरिका ने। अमेरिका भारत को मैसेज देना चाहता था, देख भाई मेरे हितों के बारे में अगर तुम बात नहीं करोगे, मेरी चीजों पे तुम नजर दिखाओगे, तो अभी तो ये ट्रेलर है, ये भारत में अलग जगह हो सकता है। इतने बड़े देश में जहां तुम्हारे देश के खिलाफ आइडियोलॉजी बहुत आसानी से क्रिएट की जा सकती है, हम कर देंगे। और अब ये ट्रेल पकड़ में आ रही कि सारा गेम हुआ बांग्लादेश से। लेकिन भारत भी अब बदल चुका है। बहुत लोगों को नहीं पता कि भारत अब बहुत बदल चुका है। अब भारत के बदलाव का रीजन क्या नजर आ रहा है? भारत ने शेख हसीना को अपने यहां रख लिया। शेख हसीना को उसी समय असैसिनेट कर देते। ये बहुत लंबी प्लानिंग थी। शेख हसीना को भारत ही तो निकाल के लाया, यहीं से फोन गया था कि अब जल्दी निकलिए। शेख हसीना जो है वो टीवी पे आकर देश को संबोधित करना चाहती थी कि भाई ऐसा ऐसा हमारे खिलाफ ना। भारत ने कहा टाइम ही नहीं है। सेना प्रमुख के साथ उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन किया, हेलीकॉप्टर भेजा। भारत वहां पे सेना प्रमुख का हेलीकॉप्टर गया है, वो बांग्लादेश की सीमा पे लेकर आया। बांग्लादेश की सीमा से भारत के हेलीकॉप्टर में बैठी है और भारत की बाउंड्री में अंदर हिंडन एयरबेस, यही गाजियाबाद में जो वायुसेना का एयरबेस है, वहां लाके छिपाया गया इनको। ये विद इन 40 मिनट इनका असैसिनेशन तय था। सब कुछ वेल प्लान था, क्योंकि इतना तेजी से कहीं भी नहीं जो है आंदोलन हो सकता। और ये मैसेजिंग भारत और चाइना को लगातार हो रही, देखो तुम्हारे बॉर्डर्स के आसपास हम कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। नेपाल इज द बेस्ट एग्जांपल। बट भारत बहुत प्रैक्टिकली इसको जो है डील करने की कोशिश कर रहा है। भारत ना तो जल्दबाजी में कर रहा है, जो वर्तमान सरकार है वो हर चीजों को बहुत प्यार से मैनेज कर रही है, कोई इमोशनली दबाव में नहीं आ रही है। कोई कह रहा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, कुछ भी अभी तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब चुप रहे तो उतना ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ है। तो अब हम समस्याओं को परमानेंटली निपटाने के मूड में हैं। तो भारत ये जानता है कि अगर हमने 2-4 बम गिरा दिए, तनातनी बढ़ा दी, उससे कुछ नहीं होगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगला जो भारत का गेम है, उन्हें समझ में आ गया पाकिस्तान से बड़ा खतरा, और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सपोर्ट आ रहा है वो कहां आ रहा है? बांग्लादेश में। अगर अमेरिका पूरी दुनिया में रिजीम चेंज का खेल खेल सकता है तो भारत क्यों नहीं खेल सकता? समझना इस बात को, बड़ी गहरी बात है ये। तो भारत, क्योंकि भारत हमेशा से नेबर्स फर्स्ट और वो जो आदर्शवादी पंचशील और अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है ये हमारी वैल्यूज हैं, बट हमारी मजबूरियां नहीं है। ये आर प्रैक्टिकल, ये हमारी वैल्यूज हैं, हम अपनी वैल्यूज की इज्जत करते हैं। बट हमारे देश में स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भारत को क्या इतना एग्रेसिव होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो वहां पर APJ अब्दुल कलाम बोले मैं नहीं है, तो अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। अगर ऐसा नहीं होता हम मिसाइल्स क्यों बनाते, हम परमाणु परीक्षण क्यों करते, हमें डिफेंस की जरूरत ही नहीं थी फिर तो। पर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब भारत क्या करने जा रहा है? भारत अब शेख हसीना को बाहर निकाल रहा है। ठीक, भारत को समझ में आ गया कि ये मोहम्मद यूनुस पूरा जो है वो उस डीप स्टेट, उस लेफ्ट लिबरल लॉबी का बहुत बड़ा हथकंडा है। बेशर्मी के साथ मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सेक्रीफाइस किया,
उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, अंत में उनकी भी हत्या और बांग्लादेश को बनाने में। और यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो इस रूप में चल रहा है। अब भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत ने दबंगई देखी, भारत के ऊपर कितना दबाव था, शेख हसीना को वापस करो, भारत के खिलाफ भी लेटर्स लिखे गए, पूरी दुनिया में हुआ कि भारत जो एक देश के भगोड़े को छुपा के रखे हुए। भारत ने कान में रुई डाली, बोले वक्त तेरी ऐसी की तैसी। बहुत व्यवहारिक होने का समय हमारा आ गया। हमने क्या किया, हम अपने आप को बहुत व्यवहारिक किया हमने, कि हमें पता था कि अगर शेख हसीना को कुछ हो गया हम दोबारा बांग्लादेश को कभी भी स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दो फ्रंट पे एक साथ नहीं लड़ सकते। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट को चिकन कॉरिडोर काट के खत्म कर देंगे, यही चाहते हैं। उधर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन दुश्मन एक जगह खड़े हो जाएंगे, 80 किलोमीटर बचाने के लिए हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो भारत अब जो है वो क्या किया, समय को टाल रहा है, देख रहा है, चीजों को समझ रहा है। अब भारत का पूरा जो अगला कदम होगा वो कैसे शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में लाना है, इसके लिए जो भारत को करना चाहिए वो करेगा, और डेफिनेटली वो करेगा।